दिया शादी करने का ड्रामे में और शादी की नहीं, बेचारी वो ऐसी सुलगती रह गई। वादे किए उनसे झूठे झूठे, शादी किसी और से कर बैठे। वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटी शहनाज परवेज। अच्छा, आपको फूल कैसे लगते हैं? जाहिर है हर लड़की की सोच, खुशबू, फूल तो एक अंदर अरमान होते हैं ना। हाँ। फूल बहुत पसंद है। अच्छा, गुलाब के फूल बहुत पसंद। अक्सर शाम को मैं बाग में से तोड़ के ले आती हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा हंसता रहे, अल्लाह करे हमेशा खुश। जब से मैंने इनको देखा है हंसती हंसाती नज़र आती हैं, मस्ती में नज़र आती हैं, लेकिन इनके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि हंसती मुस्कुराती शहनाज परवेज़ भी एक दफ़ा टूटी हैं। और इंतहाई मोहब्बत करने वाली, सबसे अपने मियाँ से इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत इनकी मैंने देखी, क्योंकि बचपन से मैं इनको जानती हूँ, मेरी अम्मा से बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। तो हमेशा मैंने इनको अपने हस्बैंड के लिए बड़ा केयरिंग पाया है और बड़ा उनका जिक्र हमेशा मोहब्बत से करती आई हैं। 6 साल पहले शहनाज आपा के हस्बैंड इनको छोड़ के चले गए और अचानक गए थे ना, तो जरा होता है कि जब कोई बीमार होता है ना तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है इंसान के शायद ये इनकी डेथ हो जाए। कैसे हुई थी इनकी डेथ? बस अचानक बातें करते करते उन्होंने मुझे कहा है कि भाई मेरा ख्याल मैं टीवी देखता हूँ और तुम लोग सो जाओ। और अभी मैं थोड़ी देर सोई भी नहीं थी अच्छी तरह से, तो आके कहने लगे मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, पता नहीं गैसेस सी हो रही। हम अचानक उठे और बस उनको देखते देखते, पानी देते देते उनकी तबीयत खराब हो गई और लियाकत हॉस्पिटल लेकर गए। और वहाँ जाके एकदम डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं बचेंगे। हमें यकीन ही नहीं और पहले बीमार वगैरह नहीं? कभी बीमार नहीं हुए। कभी सिगरेट नहीं पीते थे, कोई ऐसी मुरगन ग़िज़ाएं दिखाए ना जरा सबको। मैं सबने देखा भी होगा, स्क्रीन पे भी आए हैं ना? हाँ, है ना? एक्टिंग नहीं एक्टिंग नहीं की, लेकिन आपके साथ एयरवाई में भी उन्होंने जॉब किए। वैसे तो पाकिस्तान टेलीविजन में चीफ डिजाइनर थे, फिर उन्होंने एयरवाई में भी काफी सारे सेट लगाए। शादी कैसे हुई थी इनसे? मैं पाकिस्तान टेलीविजन रावलपिंडी में बच्चों के प्रोग्राम में गई थी। हाँ। और शहजाद खलील साहब ने मेरी शादी करवाई। अच्छा, तो वहाँ ये सेट डिजाइनिंग में होते थे? डिजाइनिंग में। और वो आप ऐसी हंसती मुस्कुराती थी हमेशा से? बस इतनी बात करनी नहीं आती थी, कैमरा देख के तो मैं बेहोश हो जाती थी। तो आपकी कौन सी बात उनको पसंद आ गई इतनी जो उन्होंने आपको शादी के लिए प्रपोज कर दिया? मुझे लग रहा है कि शायद मेरी मासूमियत उनको उस वक्त अच्छी लगी हो। अंदर का तो किसी को पता नहीं था, मगर उम्र छोटी थी उस वक्त। तो उस वक्त इतनी ज्यादा बात करनी भी नहीं आती थी। तो ये लोग ज़ाहिर टीवी के लोग थे। आप अंदर से नहीं, बाहर से भी बहुत मासूम हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। We all love you। थैंक यू मेरी जान। सबकी मोहब्बत समेटती हैं। तो आपने उनमें क्या अच्छी बात देखी जो आपने कहा कि हाँ मैं शादी कर लेती हूँ उनसे? आदत के बहुत अच्छे। आदत के बहुत अच्छे थे। आपका ख्याल रखते थे? बहुत केयरिंग थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और मुझे बहुत अच्छा रखा। किसी चीज़ की कमी नहीं दी मुझे। और उनके दोस्त भी उनको बहुत प्यार करते हैं। आज भी वो देखेंगे तो उनको रोना आएगा, क्योंकि उनकी अपनी आदत बहुत अच्छी थी। हर एक से प्यार करना, हर एक का ख्याल रखना, बच्चियों का ख्याल रखना। किसी की शादी है तो कहने लगा भाई पूरी चीजें निकाल के दे दें इसको। इतना प्यार करना बहुत कम है ना आजकल। वो खुलूस जो उनके उनमें था वो आजकल में। आपका रिलेशनशिप कैसा था? दोस्ती वाला था? देखो दोस्ती भी थी। देखो मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ भी होती हैं, गुस्से भी आते हैं, उसके बगैर तो मजा नहीं आता। मगर मैं कहती 6 साल हो गए उनकी डेथ को, मुझे लगता है कि अभी भी यही है। मैं तो अभी भी उनके कब्रिस्तान के पास मेरी एक दोस्त रहती है, तो मुझे कहती तुम आई क्यों नहीं? मैं कहा तुम्हारे हस्बैंड भी हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं यहाँ से गुजरूं और मैं अमजद को ना मिलूं। ये होता है अटैचमेंट की बात है ना। मगर मुझे नहीं भूले वो। आपको लगता है कि आपके साथ? बिल्कुल मेरे साथ हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ऐसी मोहब्बत बहुत कम मैंने देखी है दुनिया में। मगर होते हैं लोग जो सदियों नहीं भूलते। मगर जो आदतें हैं ना, आज मैं सोचती हूँ कि जो आदत है ना, इंसान को अपनी आदत बहुत अच्छी रखनी चाहिए। क्योंकि ना किसी की प्रॉपर्टी कोई किसी को दे सकता है, ना अपनी दौलत किसी को देता है। एक खुलूस और मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो मरते दम तक लोग कहते हैं यार भला हो उस बंदे का, उसने मेरे से इतने प्यार से बात की, मेरा ख्याल किया, पूछा। ये आदत जो होती है ना, आदत पे कंट्रोल करना, नर्व्स पे कंट्रोल। आपकी बच्ची कितनी बड़ी थी जब उनकी डेथ? मेरी बड़ी बेटी जो थी वो मेरा ख्याल 14 साल की थी। 13-14 साल की। और छोटी 7 साल की। छोटे थे बच्चे जब उनकी डेथ हुई?
बहुत छोटे थे और बस ये है कि यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला मकसद है बच्चे बेटियों को देख के कुछ और ज्यादा बंदे को फील जब उनकी डेथ हो एकदम, तो आपको ये सारी चीजें तो एकदम नहीं आई होंगी जहन में कि मैं कैसे करूंगी अकेली उस वक्त तो बच्चों मैंने का? पता नहीं लोगों को देख के रोई, बहुत सब कुछ किया। मोइन भाई ने बहुत संभाला हमें और बहुत ख्याल किया मेरा, और मुझे कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, और जब वो मर गए मैं क्या मेरे दरवाजे बंद। बहुत ख्याल किया उन्होंने। और जब हम कराची आए तो जब भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, अपने घर में रखा, ख्याल किया। वैसे तो पूरा पाकिस्तान टेलीविजन इससे मेरे मियाँ की दोस्ती थी, किसी से लड़ाई इसलिए आपको बड़ा एक मोराल कहते हैं ना अप करने के लिए सब के लोग आगे मुझे कभी नहीं लगा, मुझे तभी भी अपना वो मैका लगता है। मैं जब जाती हूँ टीवी पे तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा घर यही है। तो ये होता है कि प्यार बहुत करते हैं सब लोग। बुशरा बहुत प्यार करती है, बद्दो बहुत प्यार करती है, डूडी। आप हर मतलब शुरू से ही आप हंसती मुस्कुराती रही हैं। हाँ, वैसे मैं फितरतन शैतान, मजाइया, कॉमेडियन। आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपको क्या लगा कि क्या आपकी फितरत में, आपकी नेचर में कुछ चेंज आया? चिड़चिड़ाहट बढ़ गई? चिड़चिड़ाहट बढ़ी थी बहुत ज्यादा, सोचती थी, रोती थी। फिर सब लोगों ने कहा कि अगर इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा। घर कैसे चलेगा ना, घर कैसे चलेगा, कैसे करोगी, और क्या, और पूरा घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी वालदा बीमार है, माजूर है, व्हील चेयर पे है, उनका भी ख्याल जरूरी नहीं होता कि कोई फाइनेंशियली करे। कोई भी जो है ना, अब हम सारे अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, इतने प्रेशर्स में हैं कि हमें जहाँ पे सुकून मिलता है ना, हम उसको देखना चाहते हैं। बिल्कुल हो सकता है उनकी भी प्रॉब्लम्स हो, मेरी भी प्रॉब्लम्स हो, उनको मैं बुरा लग रहा हूँ, मुझे वो बुरी लग रही होंगी। हम ये नहीं सोच, हम अपनी प्रॉब्लम सोचेंगे, दूसरे की नहीं सोचेंगे। क्योंकि टाइम बहुत तेज हो गया है, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, टाइम तेज हो गया। ये 8 साल पहले, 10 साल पहले बहुत अच्छी लाइफ होती थी। उस वक्त ये इतने सारे लवाजमात नहीं होते थे। 10-15 साल में बड़ी सिंपल सी लाइफ, बहुत सिंपल सी लाइफ होती थी। ये वो कंप्यूटर, इससे इंसान चेंज। वैसे तो आपको लगता है कि वो हर वक्त आपके साथ है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ। लेकिन कभी ऐसी जिंदगी में कौन सी खुशी या गमी आती है जिसमें आपको लगता है कि काश वो बस किसी वक्त अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ मैं अपने आप को। जो बच्चों से बात, मेरी फ्रेंड्स भी नहीं है इतनी, मगर मैं जाती हूँ हर जगह, मेरी दोस्ती जरूर है, मगर एक दिल की बातें जो है ना वो हर एक के साथ नहीं कर, बच्चों के साथ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब इंसान टूटता है अंदर से फिर बच्चे टूटते। हमारे नबील साहब हैं, ये जो बुलबुले वाले, कहते हैं आप अपने बच्चों के साथ टूटने वाली बातें मत किया करो। छोटी थोड़ी डरती थी ना, कहने लगा आप कुछ करती हैं ऐसे। तो मैंने उनको कहा कि मैं बेवा हूँ, तो कहने लगा मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारा बेवा का पेपर फाड़ दूंगा। कि तुम क्यों कहती हो मैं बेवा हूँ? मैं कहती बस वैसे बड़ा सपोर्ट करता है मुझे नबील भी, अल्लाह उसको जिंदगी दे। ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। मैं इस काबिल नहीं थी जितना अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा, और मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजारी। अब शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि जिस जगह हम बैठे हैं उसकी वजह से हमें सपोर्ट मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हर एक को नहीं मिलती है सपोर्ट, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। बिल्कुल, पता पता नहीं कौन सी नेकी है जो मैं कहती हूँ, उन्हीं की ब्लेसिंग है, जो मेरे मियाँ की नेकियां थी वो जो मुझे मिली हैं, और आज मैं इस मकाम पे बैठी। बहुत सारे हमारे अपने प्यारे रिश्ते होते हैं जिनके जाने के बाद बिल्कुल हम टूट से जाते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसी एज में चले जाते हैं जिस वक्त आप अपने पैरों पे पूरी तरीके से खड़े नहीं हुए होते, और उस वक्त आपको सिर्फ ये तकलीफ नहीं होती कि आपका अपना आपसे दूर चला गया, बल्कि आपको बहुत कुछ और सोचना पड़ता है। आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट बनना पड़ता है, क्योंकि वो जो कमाने वाला, वो जो सरबराह आपके सर से चला जाता है, उस वक्त आप सिर्फ ये सोचते हैं कि जो उनकी जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे, अब वो मुझे अपने कंधों पे। नहीं, टाइम आता है निदा कि आपको जो है ना उस वक्त फील नहीं होता। हाँ, जैसे मेरे अब्बू के बहुत इख्तलाफात होते थे कि मैं वो बहुत सिस्टमेटिक थे, और मैं खुला डुला एक लड़का था। मैं गली में क्रिकेट खेलना चाहता था, मुझे अलाउ नहीं था कि नहीं यार ऐसे नहीं है। मैं अब आके देखता हूँ ना, तो मुझे हर वो चीज़ जो मैं कर रहा होता हूँ ना अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, मुझे लगता है यार वो भी तो यही करते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगने लगता है कि आप अब उनके यूनिफॉर्म में चले गए। बिल्कुल, हर वो काम आप कर रहे हैं जो वो किया करते थे। लेकिन आपने बताया आपके अब्बू ने इतना सिस्टमैटिक हर चीज बना दी थी कि आपको कोई वो तो प्रॉब्लम माशाल्लाह, वो तो फरिया जब भी हमारे साथ हैं यहाँ, और इनके फादर की डेथ उस वक्त हुई जब इन्होंने शोबिस ज्वाइन भी नहीं किया था। जब वो एक वो होता है ना कि उस वक्त इनकी वो एज थी जब ये अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हुई थी, और घर को सपोर्ट करने के लिए, घर को संभालने के लिए फिर आपको खड़ा होना पड़ा अब्बू की डेथ के बाद। कितना अरसा हो गया? बहुत साल गुजर गए। बहुत साल तब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, छोटी से मुराद ये कि 7th में पढ़ती थी। कितनी फैमिली मेंबर्स थे टोटल? एक भाई और एक बहन। एक भाई और एक बहन। अम्मी? शुक्र है ज्यादा लोग नहीं थे। हाँ, लेकिन वो जितने कम लोग थे उनमें से भी एक कमी एक और हो गई, जो सबसे बड़ी कमी थी बाप की। हाँ, तो वो फिर बिल्कुल सूनापन हो गया। कैसे हुई थी उनकी डेथ? उनको
कैंसर हो गया था, लंग्स का कैंसर हो गया था उनको ना। अच्छा दुबई में होते थे, वहाँ पे जॉब करते थे, अच्छा तो वहीं पे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर वहाँ से वो आए, लाहौर आए, फिर उनकी हालत बहुत बिगड़ती गई और फिर एक दिन जो था, मतलब माँ बाप जो है ना, भले वो बीमार हों, भले वो चारपाई पे बैठे हुए हों, लेकिन बस उनका सर पे होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तसल्ली होती है कि हैं, बिल्कुल एक सपोर्ट होती है बहुत। और ख़ास तौर पे अब तो खैर आहिस्ता जितनी मेरी एज हो गई है, जैसे जैसे सब हर चीज़ का जो है ना नेमुल बदल है इस दुनिया में। मिसाल के तौर पे हम सबके साथ ये है कि दुख सुख जो हैं ज़िंदगी में आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मियाँ भी आपके सर पे ना हो तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन अब जो दौर आ गया है, जैसे हम लोग कहीं काम कर लेते हैं, अपने दिल पे एक हल्का सा जो है ना मरहम लग जाता है, जैसे अब ये थोड़ी बिजी हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का कोई ऑर्डिनेट तो नहीं है, लेकिन ध्यान आपका बढ़ जाता है, वक्त बहुत बड़ा आप कुछ कर सकते हैं। हमारी जो फैमिली है ना मीडिया की जी, कई लोग हमारे बारे में अच्छा समझते हैं, कई बुरा समझते हैं, मगर ये है कि जितनी बॉन्डिंग हमारी फैमिली में, हमारी इस फील्ड में है ना आपस में, चाहे वो लाहौर ड्रामा बन रहा है, चाहे पेशावर, चाहे कराची, चाहे लाहौर, एक दूसरे को सपोर्ट करते वक्त सब खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आप किसी बैंक में हो, किसी एयरलाइन में हो, किसी का नहीं पता चलता कौन किधर गया, कहाँ गया, उसके बच्चे कहाँ चले गए। हमारी फील्ड में ये होता है कि सम हाउ मोर और लेस हर बंदा इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। इसलिए कभी जब भी किसी पे दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, सब एक साथ तो कई लोग हमारी फील्ड में भी अच्छे नहीं है, जैसा हर फील्ड में होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत मगर हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। ये जो प्यार मोहब्बत है ना, कि हम किसी का ओकेजन होता है, हम सब अपने सारे काम छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल। जबकि हम शायद शादियों में भी नहीं जाते कि यार नहीं हम बिजी हैं, हम शूट पे हैं या काम कर रहे हैं, मगर जब जब किसी को प्रॉब्लम होती है, वी आर ऑलवेज देयर। यहाँ बहुत सारी ऐसी खवातीन भी बैठी हैं जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं और वो आज अपने दिल का हाल यहाँ बयान करना चाहती हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको भी मैंने मौका दिया है आज कि ज़ाहिर है हम लोग इतने दिल से करीब हो गए हैं, अब इतने सालों से मैं आपके सामने यहाँ आती हूँ, तो बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, बहुत सारी बातें आप लोग मुझसे शेयर कर रहे होते हैं इस फेसबुक के थ्रू या SMS के थ्रू। तो आज आप भी मुझे लिख कर भेजिए कि जब आपका अपना प्यारा आपसे दूर गया तो उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला। ये मैं आपसे पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि जो SMS चल रहे हैं उसको पढ़कर बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त टूटे हुए हैं वो शायद खड़े हो सकें ये सब कुछ पढ़ के कि हाँ और भी तो दुनिया के लोग खड़े होते हैं जब उनका अपना कोई प्यारा जाता है। छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा बचपन यही समझा हर दिन। हमारी एक गेस्ट जो गांव में जो सख्त एक कभी कभी सख्त माँ बनती है, कभी कभी बड़ी नरम दिल माँ बन रही थी और हमेशा वो आपको रोती हुई नजर आई। तो आइए वेलकम करते हैं फरिया जमी। खड़ी हो जाओ, आप यहीं भी खड़ी रहें। सबके आगे नहीं नहीं बाहर क्या हुआ, सब नजर आ जाएंगे। क्योंकि सब टॉल है और मैं सबसे ढूंढी हूँ। और ये हमेशा ड्रामा में दुखी माँ का किरदार अदा करती है और आज उन्होंने बता दिया कि असल जिंदगी में बिल्कुल दुखी नहीं है।